क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं जो हमें समझ तो नहीं आती, लेकिन बाद में एहसास होता है ये तो किसी अदृश्य शक्ति ने करवाया था। क्यों कुछ फैसले हम अचानक ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वो बिल्कुल सही थे। क्यों कुछ लोग अचानक हमारे जीवन में आते हैं और हमारी दिशा बदल देते हैं। क्यों कुछ समस्याएं धीरे धीरे अपने आप हल होती चली जाती हैं, जिन्हें हम सोच सोचकर खुद भी हल नहीं कर पाते। परमहंस योगानंद कहते हैं, गॉड इज साइलेंट बट हिज हेल्प इज कांस्टेंट। ईश्वर बोलते नहीं, दिखते नहीं, लेकिन उनकी सहायता हर पल चल रही होती है। आज की वीडियो में आप उन 5 गुप्त रहस्यमयी संकेतों को जानेंगे जो बताते हैं कि ईश्वर चुपके से आपकी मदद कर रहे हैं। और वीडियो के बिल्कुल अंत में एक ऐसा रहस्य जानोगे जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को 10 गुना तेज कर देगा, जिसे योगानंद ने अपने डिसाइपल्स को भी बहुत कम बताया था। संकेत 1, अचानक मन का बदल जाना, डिवाइन इनर शिफ्ट। क्या आपके साथ कभी हुआ है? आप किसी गलत रास्ते पर चलने वाले थे, कोई गलत फैसला लेने वाले थे या किसी गलत व्यक्ति पर भरोसा करने वाले थे, लेकिन अचानक मन रुक जाता है। आपका दिल कहता है नहीं, ये मत करो। आपको लगता है ये आपका इंट्यूशन है, लेकिन असल में ये इंट्यूशन नहीं, ईश्वर द्वारा भेजा गया सबटिल गाइडेंस होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, When your heart suddenly rejects a wrong path, it is God pulling your soul away from danger. ईश्वर आपके मन के अंदर बैठकर आपको रोकते हैं। वे आपको समझाते नहीं, वे दिशा बदल देते हैं। यह संकेत पहचानने का तरीका, मन अचानक शांत हो जाए, कोई निर्णय अचानक गलत लगे, आप बिना कारण अपना रास्ता बदल दें, दिल कहे रुक जाओ जबकि दिमाग कहे चलो। ये वही पल होता है जब ईश्वर आपका स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। संकेत 2, अचानक किसी अजनबी की मदद, डिवाइन मैसेंजर। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत तनाव में थे, किसी समस्या में फंसे थे, पैसा, रास्ता, समाधान कुछ भी नहीं दिख रहा था, और अचानक कोई अजनबी आकर मदद कर जाता है। वो व्यक्ति बस उस एक काम के लिए आता है और फिर जीवन से गायब। परमहंस योगानंद कहते हैं, गॉड ऑफ्टन हेल्प्स यू थ्रू पीपल यू डोंट इवन नो। जो लोग आपकी मदद करते हैं वे असल में ईश्वर का डिस्ग्यूज्ड इंटरवेंशन होते हैं। कई बार मदद करने वाला भी नहीं जानता कि उसे भेजा किसने है। इस संकेत को पहचानने का तरीका, कोई व्यक्ति अचानक सही समय पर आ जाए, मदद वही दे जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं, वो व्यक्ति फिर कभी दिखाई ना दे, उसकी बातों में अनजानी शांति महसूस हो। यह संयोग नहीं, ये संदेश वाहक होते हैं। संकेत 3, तकलीफें अचानक रुक जाना, इनविजिबल प्रोटेक्शन। आप किसी बुरे चक्र में फंस जाते हैं, एक के बाद एक समस्याएं आती हैं, मन परेशान, दिल थका हुआ, लेकिन अचानक बिना किसी कारण सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। गलत लोग दूर हो जाते हैं, रास्ते साफ हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके जीवन से नेगेटिविटी को चुपचाप निकाल दिया हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, When troubles vanish without logic, it is the hand of God clearing your path. इस संकेत को पहचानने का तरीका, समस्या धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाए, कोई उलझन खुद ही खत्म हो जाए, नकारात्मकता अचानक दूर हो जाए, मन में एक अदृश्य सुरक्षा का एहसास हो। जब तकलीफें बिना एफर्ट के हटने लगे, समझ लेना ईश्वर आपकी इनविजिबल प्रोटेक्शन एक्टिवेट कर चुके हैं। संकेत 4, दिल का अचानक हल्का होना, पीस विथ रीजन। यह बहुत सबटिल, बहुत डिवाइन संकेत है। आप दुख में हैं, चिंता में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक पल ऐसा आता है जहां आपको बिना किसी कारण एक अनोखी शांति महसूस होती है। कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, कोई बाहरी बदलाव नहीं, लेकिन अंदर एवरीथिंग विल बी ओके का एहसास आता है। ये पीस आपकी नहीं होती,
ये ईश्वर की एनर्जी होती है जो आपके ऑरा को छूकर निकल जाती है। योगानंद कहते हैं, पीस इज द फर्स्ट प्रूफ ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। पहचानने का तरीका, बिना वजह मन अच्छा महसूस हो जाए, अचानक राहत मिले, सिर हल्का लगे, दिल कहे सब ठीक होगा। यह संकेत बताता है कि ईश्वर आपका हाथ पकड़ चुके हैं। संकेत 5, संकेतों का बार बार मिलना, रिपीटिंग सिंक्रोनिसिटीज। आप किसी बात के बारे में सोचें और लगातार वही शब्द, वही नंबर, वही व्यक्ति आपके सामने आने लगे। 1111, 111, 222, बार बार दिखना, या कई लोग एक ही बात कहें जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो, या आप किसी समस्या पर सोच रहे हो और वही बात किसी किताब, रील, वीडियो या गाने में सुनाई दे। ये सब कोइंसिडेंस नहीं होते, ये ईश्वर के सिंबॉलिक संकेत होते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, गॉड स्पीक्स थ्रू सिंबल्स व्हेन योर माइंड बिकम्स रेडी टू लिसन। ये संकेत बताते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और ईश्वर अब आपके आसपास की दुनिया के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर आपकी मदद कैसे करते हैं, उसके गहरे आयाम। ईश्वर की सहायता सिर्फ संकेतों तक सीमित नहीं होती, वह आपकी पूरी जीवन ऊर्जा, आपके कर्म, आपके वातावरण, हर चीज को अंदर ही अंदर ऐसे ढालते हैं कि आप अपने असली मार्ग पर पहुंच सके। परमहंस योगानंद कहते हैं, गॉड वर्क्स इन साइलेंस बट हिज साइलेंस इज लाउडर देन योर फियर्स। ईश्वर की चुप्पी आपके डर से ज्यादा शक्तिशाली होती है और जब उनकी कृपा आपकी ओर आती है तो जिंदगी की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है बिना आपको एहसास हुए। ईश्वर का सबटिल इंटरवेंशन, परिस्थितियां बदलने लगती हैं। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ हालात अचानक आपके फेवर में जाने लगते हैं। जहां पहले रुकावट थी वहां रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। जिन कामों के लिए आप महीनों से स्ट्रगल कर रहे थे वो अचानक स्मूथ होने लगते हैं। ये संयोग नहीं होते, ये संकेत होता है कि ईश्वर ने आपकी जीवन ऊर्जा में करेक्शन शुरू कर दिया है। किस तरह इसका प्रभाव दिखता है, जिन लोगों से आपको नुकसान था वे खुद ही दूर होने लगते हैं। सही लोग आपके जीवन में आना शुरू हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज खुद आपके दरवाजे तक पहुंचने लगती हैं। पुराने संघर्षों में ईज आने लगता है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी डिवाइन एनर्जी से मैच होने लगती है तब ईश्वर आपके बाहरी स्थितियों को भी रीशेप करने लगते हैं। आपकी सोच डिवाइन डायरेक्शन में बदलने लगती है। ईश्वर की सहायता का सबसे गहरा रूप यह है कि वे आपकी सोच को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप वही व्यक्ति रहते हैं, वही काम करते हैं, वही दिनचर्या, पर आपके अंदर एक नई क्लैरिटी जन्म लेती है। यह किस तरह दिखाई देता है? आपको अपने जीवन का उद्देश्य अधिक स्पष्ट लगने लगता है। पुरानी गलतियों का वेट कम होने लगता है। गुस्सा, ईर्ष्या, भय, ये भाव पहले जितना मजबूत नहीं दिखते। मन धीरे धीरे स्पिरिचुअल क्वालिटीज को अपनाने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, When God guides the mind becomes your best friend। यानी जब ईश्वर आपके विचारों का संचालन करने लगते हैं तो आपका मन आपका सबसे शक्तिशाली साथी बन जाता है। आपकी इंट्यूशन तेज होने लगती है। डिवाइन इनर जीपीएस। ईश्वर की सहायता का एक चमत्कारिक रूप यह है कि आपकी इंट्यूटिव पावर अचानक शार्प हो जाती है। पहले जो चीजें समझने में समय लगता था अब आप 1 सेकंड में महसूस कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति सही है, कौन नहीं, कौन सा रास्ता लेना चाहिए, कौन सा नहीं। आपका इनर वॉइस अब पहले से ज्यादा क्लियर हो जाता है क्योंकि ईश्वर आपके भीतर अपना प्रकाश डाल रहे होते हैं। यह कैसा महसूस होता है? अचानक सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने लगती है। गलत लोगों की एनर्जी तुरंत समझ आने लगती है। भविष्य की घटनाओं का फेंट अंदाजा होने लगता है। हर काम के पहले एक सबटिल सिग्नल मिलता है। यह आपका सिग्नल नहीं, ये ईश्वर का इनर डायरेक्शन सिस्टम है। मन का धीरे धीरे शांत हो जाना, डिवाइन कैल्मनेस।
कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा मिरेकल्स में दिखती है, पर असली चमत्कार मन के शांत हो जाने में होता है। जब ईश्वर आपकी मदद कर रहे होते हैं तो लाइफ चाहे जितनी उलझी हो, मन शांत रहने लगता है। एक नेचुरल स्टेबिलिटी जन्म लेती है। यह शांति कैसी होती है? पहले जिस बात पर गुस्सा आता था, अब वही बात हल्की लगती है। पहले जो बातें दुख देती थी, अब उनके प्रति एक्सेप्टेंस आता है। मन रिएक्ट कम और ऑब्जर्व ज्यादा करने लगता है। अपने अंदर एक डीप ग्राउंडेडनेस महसूस होती है। योगानंद कहते हैं, गॉड्स फर्स्ट गिफ्ट इज पीस, हिज लास्ट गिफ्ट इज ब्लिस। जब यह पीस आपके भीतर आती है तो समझ लेना कि अब ईश्वर आपके जीवन को अपने हाथों से संभाल रहे हैं। समय, लोग और रास्ते सब आपकी फेवर में अलाइन होने लगते हैं। जीवन में कुछ फेसेस आते हैं जहां सब कुछ अचानक परफेक्ट टाइमिंग से होता है। आप किसी चीज की चाह रखते हैं और वह अचानक सही समय पर मिल जाती है। आप किसी वर्क के लिए निकलते हैं और रास्ता बिल्कुल एम्प्टी मिलता है। आप किसी इंसान से मिलते हैं और वही व्यक्ति आपकी सबसे बड़ी मदद बन जाता है। यह सब अलाइनमेंट तब होता है जब ईश्वर आपकी लाइफ को डिवाइन टाइमिंग पर शिफ्ट कर देते हैं। यह अलाइनमेंट किस तरह दिखता है? परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट पीपल, परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज, परफेक्ट प्रोटेक्शन। और कई बार आप यह भी महसूस करेंगे कि कुछ गलत चीजें न होने देना भी ईश्वर का चमत्कार है। ईश्वर की सहायता का सबसे गहरा रूप आपकी आत्मा जागने लगती है। जब ईश्वर आपकी मदद कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव बाहरी दुनिया में नहीं, आपके भीतर आता है। आप अचानक कुछ चीजों को समझने लगते हैं जो पहले साउंड ही नहीं करती थी। आप स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को आकर्षित करने लगते हैं। आप मेडिटेशन में गहरी शांति अनुभव करते हैं। आप डिवाइन टॉपिक्स में रुचि महसूस करते हैं। यह सब इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा पर ईश्वर का स्पर्श पड़ चुका है। और आत्मा को जागृत करने के बाद ईश्वर आपकी डेस्टिनी बदलना शुरू कर देते हैं। अब वो रहस्य जिसे सुनकर आपकी आध्यात्मिक यात्रा तेज होगी। परमहंस योगानंद ने कहा था, गॉड हेल्प्स एवरी सोल बट ही हेल्प्स फास्टर द सोल दैट कॉल्स हिम सिंसियरली। यानी ईश्वर हर किसी की मदद करते हैं, पर वे सबसे तेज उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है। और इसका रहस्य यह है कि अगर आप रोज सिर्फ 1 मिनट भी भीतर से ईश्वर को याद कर लें तो आपकी पूरी इनर कर्मिक रियलिटी बदल जाती है। ये पुकार शब्दों से नहीं होती, ये भाव से होती है। एक पल का सिंसियर कॉल 1000 घंटे के खाली प्रेयर से ज्यादा पावरफुल होता है। समापन। ईश्वर हमेशा आपकी मदद करते हैं, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, चाहे आप समझें या ना समझें। कभी वे आपके मन को बदलकर, कभी लोगों को भेजकर, कभी परिस्थितियां सुधार कर, कभी ऊर्जा को शांत करके तो कभी आत्मा को जगाकर चुपके से आपकी राह बना रहे होते हैं। जीवन में अगर ये संकेत दिखें तो समझ जाना आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक अदृश्य शक्ति खड़ी है जो हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रही है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट्स में लिखें, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, जिसे पढ़कर आपकी आत्मा और भी जागृत होगी और डिवाइन एनर्जी आप पर और अधिक बरसेगी।